बीजेपी अभी चुनाव जीती है पर सत्ता में भी नहीं आई, स्वेरिंग इन नहीं हुई और जो पूरे कैंपेन का वेस्ट बंगाल का चेहरा थे शुवेंदु अधिकारी जी, उनके यंग पीए चंद्रनाथ जी को ब्रूटली कोल्ड ब्लडेड प्लानिंग के साथ असैसिनेट कर दिया जाता है। पूरी प्लानिंग पे मैं आऊंगा, पर इसमें बहुत बड़े बड़े सवाल खड़े हो गए हैं कि किस तरह वेस्ट बंगाल में जो ये चुनौती आई है, चैलेंज आया, हार के बाद गवर्नेंस का चैलेंज आया है, लॉ एंड ऑर्डर का चैलेंज आया है, सामने बॉर्डर है, कहा जा रहा है बांग्लादेश से आना जाना, क्रिमिनल आके जाके, जो उसके यूनिक चैलेंजेस हैं वो बहुत सिमिलर है एक वे में जम्मू एंड कश्मीर की तरह। वहां पे भी बॉर्डर है, वहां पे भी टेररिस्ट आ जाता है, वहां पे भी हादसा कर जाता है, क्राइम कर जाता है, वहां से भी बॉर्डर से निकल जाता है, वहां पे भी लोकल सपोर्ट कई बार मिल जाता है। तो वो बहुत बहुत सिमिलर है, बहुत बहुत कठिनाई है। मैं उसको बेटर पैरेलल मानता हूं उत्तर प्रदेश से भी, जहां पे चैलेंजेस अलग थे बट वहां पे कुछ एक मॉडल आया। जम्मू कश्मीर में क्या मॉडल लगा और वेस्ट बंगाल को क्या वैसे मॉडल चाहिए या उसकी क्या मॉडिफिकेशन चाहिए और वेस्ट बंगाल को कैसे सिक्योर किया जा सकता है, क्योंकि अगर इस जो घटना हुई है, जो एक असैसिनेशन हुई है, ये एक बेंचमार्क सेट करेगी कि लोग सरकार को किस तरह देखेंगे, सरकार से कितना भय लेंगे, लॉ एंड ऑर्डर को किस तरह लेंगे। इफ पीए ऑफ व्हाट इज द प्रोबेबल चीफ मिनिस्टर इज नॉट सेफ, देन व्हाट इज सेफ, ये बड़ा सवाल है। ये सब कवर करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं डीजीपी एसपी वैद जी। थैंक यू सर सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू ईश्करण जी, आपको भी और आपके दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। सर पहले मैं अगर एक इमेज डाल दूं कि किस तरह मीडिया रिपोर्ट कर रही है, सीक्वेंस थी, क्योंकि जीत के बाद गवर्नेंस का जो इशू शुरू हुआ है उसके अंदर ये पीए हैं चंद्रनाथ जी, ये क्लोज एड माने जाते हैं और ये बताते हैं कि एक अप्रोच चंद्रास व्हीकल वाज अप्रोचिंग हिज रेजिडेंस, जो 200 मीटर था स्पॉट से, कार आती है, अटेम्प्ट करती है, स्टॉप करती है, व्हीकल स्लो डाउन करता है, मोटरसाइकिल पर एस्लेंट्स आते हैं, फायरिंग करते हैं। तो सर ये तो कितनी रेकी की होगी, कितनी इंटेलिजेंस की होगी, कब से केड किया होगा, अगर आप ऑपरेशनलाइज एंगल से देखें क्रिमिनल्स के, क्या क्या तैयारी गई होगी सर इसके लिए, और ये कितना वेल प्लान्ड होनी पड़ती है ऐसी तैयारी को एग्जीक्यूट कर पाने के लिए। ईश्करण जी, ये जो आप दिखा रहे थे आपके अपने दर्शकों को, इससे क्लियर लगता है कि इट इज ए वेल प्लान्ड मर्डर। इट कैनॉट बी कि आप सामने पड़ गए तो आपको गोली चला दी। इट हैज बीन प्लान्ड, रिहर्स्ड, रैकेड एंड देन एग्जीक्यूटेड। तो इसमें उन्होंने इनकी मूवमेंट ऑब्जर्व की है कि कितने बजे आते हैं, कितने बजे जाते हैं घर, कैसे, किस रास्ते से आते हैं, किस रास्ते से जाते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं ऐसे इंसिडेंट या ऐसे एग्जीक्यूशंस के लिए। तो मुझे लगता है बहुत क्लोजली कुछ लोगों को इस टास्क पे रखा गया था जो ये ऑब्जर्व कर रहे थे, क्योंकि ही मस्ट बी रनिंग अराउंड एंड ही वाज द की मैन। आप जानते हैं शुवेंदु अधिकारी जो लाइकली प्राइम चीफ मिनिस्टर है वहाँ के बंगाल के, तो उनका जो भवानीपुर में जो इलेक्शन हुई उसमें ही वॉज अ राइट हैंड मैन। और ये बात ममता जी भी जानती हैं, अभिषेक जो उनके नेफ्यू वो भी जानते हैं और सभी जानते होंगे कि शिवेंदु के लिए ये सारा वहाँ मैनेजमेंट करते थे। तो ऑब्वियसली ही मस्ट बी ए आइडेंटिफाइड मैन। सो ये पूरी तरह से ऑब्जर्व किया जा रहा है। और वहाँ जो 24 परगनाज है वो, उसका खासकर जो नॉर्थ वाला पोर्शन है वो बिल्कुल बॉर्डर से लगता है बांग्लादेश के साथ। और वहाँ आपने मेरा ट्वीट भी देखा होगा, जब मैं लास्ट टाइम वहाँ क्या गंगा सागर एक बहुत फेमस तीर्थ स्थान है हमारा, हम उसके वहाँ होली डिप के लिए गए थे। तो देखने में आया कि किस तरह से वो लगता ही नहीं कि वो भारत का हिस्सा है। इस तरह की वहाँ डेमोग्राफी बदली है और किस तरह से बांग्लादेश से काफ़ी नंबर्स में, शायद आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर्स, लेकिन एक एस्टीमेट के मुताबिक 35% या कितने परसेंट लोग शायद बांग्लादेश ओरिजिन के वहाँ जिन्होंने डेमोग्राफी को बदला है। तो और वहाँ बहुत सारा पोर्शन है जो अमित शाह साहब कहते हैं, ऑनरेबल होम मिनिस्टर, कि ममता जी ने की सरकार ने पिछले 15 साल में
उनको लैंड नहीं दी फेंस करने के लिए, क्योंकि जब आपके साथ इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है और जब इस तरह की फोर्सेस, आप देख रहे हैं किस तरह का स्टेटमेंट आ रहे हैं बांग्लादेश से। आपने देखा, अभी मैं ट्विटर पे देख रहा था, वहाँ पहले जमात इस्लामी का एक लीडर बोलता है कि ममता जी आप डिक्लेयर करिए बंगाल को इंडिपेंडेंट फ्रॉम दिल्ली। ये वहाँ का एक सीनियर टॉप मोस्ट जमात इस्लामी लीडर। दैट शोज द माइंड सेट ऑफ रेडिकलाइज्ड पीपल इन बांग्लादेश। अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपके इंटरव्यू से पहले मैं ट्विटर को देख रहा था, तो उसमें जो इस वक्त की रूलिंग पार्टी है बीएनपी, उनका एक लीडर ऑलमोस्ट इसी जबान में बोल रहा है। तो आप इमेजिन करें कि किस तरह की मानसिकता, ये पहले वाला बांग्लादेश नहीं है 71 वाला। तो वहाँ किस तरह की फोर्सेस ऑपरेट कर रही हैं जो देश को हार्म करना चाहती हैं। वही वो मोहम्मद यूनस वाली मेंटालिटी वाले। तो कि 7 सिस्टर 7 स्टेट्स बंग जाके जो चाइना में बोलता था वो मोहम्मद यूनस, अब उसका पता भी नहीं है वो किधर गया। तो लेकिन इस तरह की मानसिकता के लोग अगर हैं जिनको आईएसआई पाकिस्तान, अब पाकिस्तान से रिश्ते बहुत अच्छे कर दिए गए, वहाँ जिस तरह से पहले पाकिस्तान के लिए रिस्ट्रिक्शंस थी वो बंद कर दी गई हैं, तो वहाँ से आईएसआई के लोग ऑपरेट करते हैं। वो बॉर्डर की रैकी करके, वहाँ के सीनियर जनरल आए थे जो नंबर 2 पाकिस्तान में, उन्होंने बॉर्डर का पूरा इलाका जो चिकन नेक का इलाका वो देखा और किस तरह से ये सारा चाइना को भी दिखाया गया। तो जब इस तरह के हालात हों तो इंटरनेशनल बॉर्डर को फेंस करना बहुत ज़रूरी है। जो अब आप जैसे आप कंपेयर कर रहे थे जम्मू कश्मीर के साथ, जम्मू कश्मीर का बॉर्डर एक समय में बहुत पोरस होता था, बहुत, मतलब आप, मैं खुद जब आज से 35-40 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, जब यंग एएसपी या एसपी था, तो मुझे याद है टंगधार में ट्रेनिंग के दौरान मैं गया या इस तरह शायद घूमने गया था, तो वहाँ देखा कि कुछ गांव बॉर्डर पे इस तरह हैं कि जो आधा हिस्सा इंडिया में पड़ता, आधा हिस्सा पाकिस्तान में पड़ता, आधा गांव। तो इट इज सो डिफिकल्ट टू उनको बिल्कुल सेपरेट करना। तो इसलिए बहुत जरूरी है, और जब इस तरह के सेंटिमेंट्स हों तो फेंस होना बहुत जरूरी है, और इस तरह के विलेजेस को शिफ्ट करना बहुत जरूरी है। यू कांट अलाउ दिस टू हैपन, इट डायरेक्टली चैलेंजेस योर नेशनल सिक्योरिटी। तो जैसे आप जानते हैं, जब हमने ये सारे मुद्दे, जब टेररिज्म बहुत फैला जम्मू कश्मीर में, तो मुझे याद है ये इश्यूज टेकअप किए गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बार बार हम उठाते थे कि जिस तरह से आपने पंजाब में फेंसिंग की, इस तरह की जम्मू कश्मीर में फेंसिंग की। हालांकि पंजाब प्लेन एरिया है, जम्मू कश्मीर बहुत डिफिकल्ट एरिया है। तो यहाँ का अभी थोड़ा जो इंटरनेशनल बॉर्डर है कठुआ सांबा जम्मू डिस्ट्रिक्ट, वो ऑलमोस्ट पंजाब की तरह प्लेन है, लेकिन आगे का एरिया जो जो रजौरी पुंछ का एलओसी है और कश्मीर का पूरा कुपवाड़ा बारामूला ये जो बांडीपुर गुरेज का इलाका, ये सारा इलाका जो है बहुत ही डिफिकल्ट है और उसको फेंस करना बहुत मुश्किल है, जहाँ 15-15 फुट बर्फ गिरती है और सर्दियों में अवलांचेस आते हैं। इट इज सो डिफिकल्ट, फेंस सर टूट जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी। जी जी, आप कुछ सर बोल रहे थे। वैसे हाँ सर, मैं इसमें यही ऐड करना चाहता हूँ, क्योंकि जो ये असैसिनेशन हुई, मैं इसकी कुछ डिटेल्स और डालूंगा, बट जो आपने बात करी कि वहाँ के जो बांग्लादेश में एमपीज बोल रहे हैं, पहला कि ग्रेटर बांग्लादेश डिक्लेयर कर दो, या बांग्लादेश ग्रेटर बांग्लादेश यूनस बोल रहा था, ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश की इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देनी चाहिए ममता बनर्जी को। 170 बांग्लादेशी मुसलमान जो वहाँ पे बैठे हुए हैं वो सपोर्ट करेंगे। तो एक वे में मोहम्मद यूनस में हैव गॉन, बट जो वो विचार है वो वहां पे है। और जब ये डायरेक्टली वहां पे अगर रूलिंग पार्टी इस तरह का सपोर्ट देगी, तो बॉर्डर यहाँ पे रिवरेंस हैं, ओपन बॉर्डर है, जितनी भी फेंसिंग करें तब भी एक डेंजर तो रहेगा ही सर। वो वहां निकल जाएं और वो हेल्प ना करे, तो ये तो एक बहुत बड़ा सेंटर टू सेंटर इशू भी बनता है। और ओपनली बांग्लादेश इज एक्टिंग लाइक ईस्ट पाकिस्तान बाय मेकिंग दीज स्टेटमेंट्स। नहीं तो वहां की सरकार जेल में डाले ऐसे लोगों को जो किसी और देश में खड़े होके इंसरक्शन करने की बात कर रहे हैं। दे नो हाउ टू मेंटेन फ्रेंडली रिलेशनशिप विद अदर नेशंस। भारत में भी इन फ्रीडम ऑफ स्पीच देयर इज दिस क्लॉज, नॉट शुड नॉट अफेक्ट फ्रेंडली रिलेशनशिप विद अदर नेशंस। तो हर देश में पावर्स हैं।
तो सर ये जो अभी क्या आपको बांग्लादेश की संयोजित आपको लग रही है, या आपको लग रही है कि कुछ लोग कहते हैं वेस्टर्न पावर्स या चाइनीज पावर्स सब वहां पे इन्वॉल्व हैं कि जो वेस्ट बंगाल में जीत हुई है बीजेपी की एकदम सडन हुई है, ये सारी फोर्सेस वहां पे डिस्टेबलाइज करने में लग जाएंगी? ये देखो ईश्वरन जी, ये जो इकोसिस्टम है इट इज रैटल्ड बाय बीजेपी's विन। और बंगला, जो आप बांग्लादेश बोले, बांग्लादेश नहीं, वो ग्रेटर बंगला की बात कर रहे थे, मैं मतलब वेस्ट बंगाल को डिक्लेयर कर दो। और ये जो मानसिकता है ये खतरनाक है, और ये ऑलमोस्ट ईस्ट पाकिस्तान की मेंटालिटी पे आ गए हैं। तो ये बिल्कुल आपने सही कहा कि ये कानून जो भारत में है कि आप इस तरह के बयान नहीं दे सकते जो दूसरे देशों के साथ डिप्लोमेटिक रिश्ते खराब करते हैं, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती है। अगर मैं ऐसा कोई बयान दूं जिससे किसी दूसरे कंट्री के साथ भारत के डिप्लोमेटिक रिश्ते खराब होते हैं तो उसमें कानूनी कार्रवाई की जाती है। तो इस तरह का स्टेटमेंट आना जो जब जमात का सीनियर लीडर बोलता है या इवन रूलिंग पार्टी का बीएनपी का बोला है, तो एक तो हमारी एमईए को ये टेक अप करना चाहिए थ्रू डिप्लोमेटिक चैनल्स कि इनके खिलाफ केस रजिस्टर किया जाए, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। ये तो करना ही चाहिए भारत की एमईए को, ये मेरा मानना है, एंड आई होप दे मस्ट बी डूइंग इट, टेकिंग नोट ऑफ इट। दूसरा, जो हमें कार्रवाई करनी है, मैं समझता हूँ पहली प्राथमिकता भारत की जो नई सरकार यहाँ इसमें आएगी बंगाल में बीजेपी की, उनका जो भी सरकार आती है उनका पहला प्राथमिकता होनी चाहिए जो हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी बोल रहे थे कि कुछ एरियाज हैं, पता नहीं कितने किलोमीटर, मुझे अब याद नहीं है, कि उस एरिया में लैंड ममता जी की सरकार ने बहुत सालों से मेरे 7-8 पत्र लिखने के बावजूद नहीं दिए। सबसे पहला काम वो करना चाहिए ताकि इस एरिया को फेंस किया जाए। मैं इसीलिए जम्मू कश्मीर से कंपेयर कर रहा था, वहाँ फेंसिंग कितना जरूरी था, और उससे अब उतनी ओपन फ्रीडम नहीं है। हाँ, मैं नहीं कहता कि इन्फिल्ट्रेशन नहीं होती है, बहुत हद तक रुक गई है, 90% प्लस रुक गई है, लेकिन अभी भी टनल्स निकाल के आते हैं। आपने देखा टनल्स का, ये देखिए जब इस तरह का दुश्मन होगा तो वो कोई ना कोई खुराफात करता रहेगा, उसके लिए चैलेंजेस रहेंगे। लेकिन इस तरह का ओपन बॉर्डर जिस तरह बांग्लादेश में 24 परगना का, जहां वो फ्रीली रेविराइन से निकल के लोग, अब वहां तो ये कहा जाता है कि क्राइम करके बांग्लादेशी क्रिमिनल्स यहाँ क्राइम कमिट करते हैं और बांग्लादेश भाग जाते हैं ताकि यहाँ की पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई वेस्ट बंगाल की ना कर पाए। जब आप अक्यूज को पकड़ ही नहीं पाएंगे तो आप क्या करिएगा? तो फिर इन एब्सेंशिया चलान करना पड़ता है, बहुत सारी इंटरोगेशंस की जो फैक्ट्स हैं वो नहीं मिलते हैं, तो ये डिफिकल्टीज तो आती हैं। तो ये मुझे लगता है इन ऑल प्रोबेबिलिटी शायद इस केस में भी, मैं अभी प्रज्यूम करने जा रहा हूँ, लेकिन आई डोंट नो, ये फैक्ट्स बंगाल पुलिस जो इन्वेस्टिगेट करी उनको पता होगा, कि इन ऑल प्रोबेबिलिटी मेरा गैस है कि ये भाग गए होंगे। इन्होंने मोटरसाइकिल इसीलिए लिए हैं ताकि ये बांग्लादेश की तरफ भाग जाएं, ताकि इनका जो जो बंगाल की पुलिस है वो इनको पकड़ ना पाए। तो इस तरह की के इंतजाम करने के लिए बहुत जरूरी है कि जो रिमेनिंग पोर्शन है, जितना भी पोर्शन है, उसको नंबर 1 प्रायोरिटी पे फाइनेंस किया जाए। दूसरा, ये इंसिडेंट जो है, और इससे पहले 1-2 दिन पहले 2 बीजेपी के कार्यकर्ताओं का भी कत्ल हुआ, ये सब देखते हुए यही दिखाता है कि कितनी बुरी हालत है वहाँ लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी की, कितनी बुरी हालत है वहाँ रूल ऑफ लॉ की। ये सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए नई सरकार की कि इसको टोन अप किया जाए। जो लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी है, जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको टोन अप किया जाए और उनको कानून और इस व्यवस्था को एस्टैब्लिश करने के लिए जो भी पॉलिटिकल सपोर्ट चाहिए वो देनी चाहिए, जो भी रिसोर्सेज चाहिए वो देनी चाहिए। सर अब और जब तक आप वो नहीं करेंगे तो बाकी के काम नहीं हो पाएंगे। जैसे जी हाँ, बताइए बताइए। सर अगर अब हम बांग्लादेश से मैं थोड़ा आऊं, क्योंकि रिटोरिक जो लग रहा था वो अब ग्राउंड पे दिख रहा है। जैसे अभी मीडिया रिपोर्ट कर रही है कि अभिषेक बैनर्जी जो ममता बनर्जी के नेफ्यू हैं,
वो जो कह रहे थे मई 4 के बाद थ्रेट जो उन्होंने दी थी, वो अब लोग वीडियोस दोबारा चला रहे हैं। उनका तो ये भी था कि भैया यूनियन ऑफ इंडिया तक को चैलेंज कर दिया गया था, जो भाषा एकदम अलगावाद की भाषा है और उसका प्रयोग किया गया था। और अब उसके बाद जिस तरह एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की कोशिश की जा रही है दैट आई विल नॉट रिजाइन, जो एक बारी डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट ने यूएस में की थी, इवन दो ही हैड टू रिजाइन एंड द पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट ट्रंप देयर आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम पावर्स ऑफ अ चीफ मिनिस्टर, एंड पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम ही अलग है, प्रेसिडेंट इज डिफरेंट फ्रॉम इवन द प्राइम मिनिस्टर हियर। बट वो जो एक कोशिश है इन भाषण्स की और जो ये लीडर्स करते हैं, उसका भी अगर अगेन पैरेलल जम्मू कश्मीर से ही है, अलगावाद की स्टेटमेंट्स, लीडर्स का कुछ ऐसा बोलना, यहाँ पे कुछ बोलना। तो सर इस चैलेंज पे 3-4 लोग बातें कर रहे हैं। एक कि क्या जो लीडर ये स्टेटमेंट कर रहे हैं उनको अरेस्ट किया जाए। दूसरा लोग कह रहे हैं कि इनको अरेस्ट करोगे तो और वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस क्रिएट होंगी। तो वही टिपिकल जो प्रॉब्लम्स हैं सर। तो सर व्हाट इज द ऑप्शंस एंड व्हाट डू यू थिंक इज द बेस्ट ऑप्शन अगर आप दोनों चीजें कवर कर पाएं, क्योंकि अभिषेक बैनर्जी की सारी जो ऐसी बातें हैं वो बहुत वायरल हो रही हैं दोबारा से। जी बिल्कुल हो रही है, मैंने भी देखा। देखिए ऐसा है, देयर इज नो नीड टू लूज माइंड, कूल माइंड रखना चाहिए, whoever इज इन चार्ज देयर। और कोई प्रेसिपिटिक वो नहीं, कदम नहीं उठाना चाहिए जो भी चीफ मिनिस्टर आते हैं। अभी देखिए ये जो स्टेटमेंट्स आए हैं इसमें टाइम तो निकल गया है काफ़ी पहले। हालांकि एफआईआर उसी वक्त लगनी चाहिए, शायद उस वक्त गवर्नमेंट थी, एफआईआर जिसमें बनती है वो उसमें आज भी लगनी चाहिए। उसमें कोई हर्ज, कानूनी कार्रवाई स्टार्ट करने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन आई एम नॉट इन फेवर ऑफ इमीडिएटली वो उससे, इनफैक्ट वही तो वो चाहते हैं कि वहाँ इस तरह की अराजकता फैल जाए ताकि आप स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ पावर ना हो। दिस इज व्हाट दे आल्सो वांट। इसीलिए ममता जी का ये जो स्टांस है कि मैं रिजाइन नहीं करूंगी, हालांकि उसका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक आप जब तक असेंबली का टर्म है, वो शायद 7 तारीख, आज 7 तारीख है, आज वो खत्म, तो आज खत्म हो गया। तो वंस टर्म ऑफ द असेंबली इज ओवर, शी इज नो मोर इवन मेंबर ऑफ द न्यू हाउस। तो वैसे ही शी सीजेस टू बी चीफ मिनिस्टर, जब वो असेंबली ही खत्म हो गई, वो तो उसका टर्म ही वैसे खत्म हो गया। तो एंड इवन अदरवाइज गवर्नर को मुझे ही इज कॉन्स्टिट्यूशनली, वो गवर्नर की पावर्स हैं, ही कैन इवन डिसमिस हर, लेकिन उसकी नौबत नहीं आएगी, मुझे नहीं लगता उसकी, जब टर्म ही नहीं रही, शी इज नो मोर चीफ मिनिस्टर। एंड न्यू हाउस की लिस्ट ऑलरेडी दे दी है इलेक्शन कमीशन ने, दे विल बी कॉल्ड, न्यू हाउस विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड, लीडर ऑफ द हाउस विल बी इलेक्टेड, एंड उसको इन्विटेशन गवर्नर से आएगा टू टेक ओथ। वंस समबडी न्यू टेक्स ओथ एज चीफ मिनिस्टर, कहानी खत्म हो गई। तो उसकी कोई, ममता जी के स्टेटमेंट की कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, जो कानूनी कार्रवाई करनी है वो पहले लेट द गवर्नमेंट टेक ओवर, मेरा ये मानना है। इफ आई एम टू डिसाइड, तो लेट द न्यू गवर्नमेंट टेक चार्ज। उसके बाद जिन्होंने कानून की, जैसे कोई थ्रेटन किया है होम मिनिस्टर साहब को, यूनियन ऑफ इंडिया को, और अगर उसमें कानूनी कार्रवाई बनती है और लीगल एक्सपर्ट्स का राय लेकर क्या क्या सेक्शन में कार्रवाई होनी चाहिए, जरूर करिए। जो बहुत सारे स्टेटमेंट लोगों ने दिए हैं कि हम गला काट देंगे 4 तारीख को जब रिजल्ट आया है, हुमायूं खान शायद बोल रहा था, तो कह रहा है दूसरा कुछ और बोल रहा, अभिषेक बैनर्जी कुछ, तो ये सारी चीजें दे कैन वंस द गवर्नमेंट टेक्स चार्ज, उसके बाद किया जा सकता है, और जहां जहां बनता है। और उसमें मेरा ये मानना है, इफ आई एम टू डिसाइड, फिर आप में और उनमें कोई फर्क नहीं, आप प्रॉपर कानूनी कार्रवाई करिए। जो कानून तोड़ता है, चाहे वो कोई भी हो, उसको नहीं बख्शना चाहिए, और सख्ती के साथ, फर्मनेस के साथ, लेकिन पैनिक करके नहीं। आपको किसी भी तरीके का रिएक्टिव है, ये जो ट्विटर पे चलता है ना, वो जो हवा में बातें करते हैं, आई डोंट थिंक दैट इज अ राइट अप्रोच। इट हैज टू बी वेरी मैच्योर, वेरी कूल माइंडेड। एक प्रक्रिया जो प्रॉपर तरीके से होती है वो करनी चाहिए। जी सर, क्योंकि जो आपने मेंशन किया कि काम रहना बहुत जरूरी है, बिकॉज इट इज अ थिंग कि बहुत बारी प्रोवोकेटिव चीजें की जाती हैं, मर्डर असैसिनेशन तो एक है, बट जो स्टेटमेंट्स की प्रोवोकेशन है ताकि सरकार बड़ा एक्शन ले और उसके बाद सिचुएशन बिकम्स इवन वर्स। तो ये कई बारी दैट बैलेंस ऑफ
एक्टिंग डिसाइसिवली, फर्मली, येट चूजिंग द टाइमिंग, वो बहुत मुझे लगता है सर, जैसे आप कह रहे हैं पहले स्वेरिंग इन होने दो, थोड़ी अपने Yes. एडमिनिस्ट्रेटिव रिशफल होने दो, पुलिस ऑफिसर्स जो जो आपको सेंसिटिव पोस्ट में प्लेस करने दो, उसके बाद फॉल डाउन लाइक अ टन ऑफ ब्रिक्स एंड नॉट बी हेस्टी इन ऑल दिस, दैट इज द बेटर स्ट्रेटेजी। क्योंकि लोगों में गुस्सा है, रोष है, और जो टीएमसी ने टॉर्चर किया है 15 साल लोगों को, हम तो इस केस की बात कर रहे हैं, 15 साल जो लोगों को टॉर्चर किया है, उस पर बार बार स्टेटमेंट्स आ रही हैं, प्रधानमंत्री की भी आई हैं, इनफैक्ट कह रहे हैं कि असैसिनेशन से एक दिन पहले चंद्रनाथ रथ जी भी जाके लोकल एरियाज में यही बोल रहे थे कि भैया सरकार बनने दो, शांत रहो, कोई वायलेंस ना करो, बिकॉज दैट इज द सेंसिबल वे ऑफ एनी सेंसिबल पार्टी Yes, टू। Ish Karanji, that is what the people who are issuing statement from Bangladesh, वो चाहते हैं कि अराजकता फैल जाए, वो चाहते हैं कि हालात खराब हो, वो चाहते हैं कि फिर कुछ लोग जो चाहे टीएमसी के कार्डर हों या रेडिकल एलिमेंट्स हों, वो फिर हथियार उठाएं। हम तो वो नहीं चाहते। हम चाहते हैं जो भारत की जनता चाहती है कि इसको इनफैक्ट नो मोर पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स, मेरा ये मानना है। उस वक्त प्रधानमंत्री जी ने भी स्टेटमेंट्स दिए, लोगों को श्योर किया, होम मिनिस्टर साहब ने भी कहा, बहुत सारों ने कहा, योगी आदित्यनाथ जी ने कहा, लेकिन वो रैलीज में ठीक था, इलेक्शनरिंग में ठीक था। नाउ द इलेक्शन इज ओवर, नो मोर पॉलिटिकल स्टेटमेंट, just tone up the administration, bring a good team, very good team of professional people, and give them a task. Let police deal with it. Let law and order machinery deal with it. Let कानून की जो अदालतें हैं, प्रोसिक्यूशन है, उनको डील करने दीजिए। डोंट, आपको इसमें आपने सिर्फ पॉलिटिकल सपोर्ट देनी है कि जिसने भी गलत किया। अब जितने केसेस, जितने पोस्ट पोल वायलेंस के केसेस हैं, अगर वो केसेस रजिस्टर हुए हैं तो उनको फास्ट ट्रैक करके इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, एसआईटी बनाकर उनको एक फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्राई करना चाहिए, और इन जितने भी अक्यूज्ड हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और जहां जहां एफआईआर नहीं लॉन्च की गई हैं उसमें लॉन्च होनी चाहिए। अगर किसी का रेप हुआ है या किसी का मर्डर हुआ है या कोई मिसिंग हुआ है, उन सब में बनता है कि उनको इंसाफ दिलाया जाए। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि रूल ऑफ लॉ मस्ट प्रिवेल, नो मोर पॉलिटिकल even by the ruling established. If I am to decide, बीजेपी को भी कोई बयानबाजी करने की जरूरत नहीं है। let the new government take over, let them bring out a best possible team of investigation, best possible team of prosecution, और इन सब के खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई बनती है वो करनी चाहिए फर्मनेस के साथ, और इनको प्रोसिक्यूट करना चाहिए। उससे बड़ी कोई चीज नहीं होती है अगर आप इनको कानून के दायरे में प्रोसिक्यूट करें। दैट इज द वे टू गो हेड। जी जी सर, फिर मैं इसमें एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि अगर सरकार जल्दी एक्शन ना ले तो डज द रिस्क ऑफ सरकार अपेयरिंग वीक, कि भैया लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल नहीं कर पाते, दैट स्टार्ट्स राइजिंग, एक। और दूसरा सर मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा मैं कि आपके मैं ट्वीट्स भी डालना चाह रहा हूँ अभी स्क्रीन पे, पर सर पहले 5, 10, 15 दिन, 20 दिन में डज दैट सेट द टोन फॉर द गवर्नमेंट इफ यू डू नॉट टेक डिसाइसिव एक्शन फास्ट? So steady methodical eradication of these terror threats versus the government sometimes being too slow, उसमें कैसे सर आप बैलेंस देखते हैं जो करना जरूरी पड़ता है? देखिए, ये जो आपका क्वेश्चन है ये काफी लोगों के माइंड में आएगा कि गवर्नमेंट वीक ना दिखे, लेकिन आई एम नॉट से डिसीजंस नहीं, गवर्नमेंट मस्ट, जैसे स्वेरिंग इन नाउ को होती है तो इमीडिएटली decisions लेने में there is no they have to be political decisions, they have to be the whoever is the chief minister, he has to announce these कि मैं लैंड विद इन इतने पीरियड में दे रहा हूं जो फेंस करेगा, मैं ये टीम खड़ी कर रहा हूं और एसआईटी कंस्टिट्यूट कर रहा हूं टू इन्वेस्टिगेट दिस केसेस, जो उन्होंने फेर बदल करना है, जो टीम ऑफ ऑफिसर्स लानी है, ये सारे डिसीजन विद इन 1 वीक किए जा सकते हैं और ये पॉलिटिकल डिसीजन थी। और इसमें ये भी अनाउंस करना कि मैं जो लोग जिन्होंने कानून को तोड़ा है उनके खिलाफ कार्रवाई, लोगों को श्योर करना जरूरी है, वो पॉलिटिकल डिसीजंस ही होंगे, अनाउंसमेंट पॉलिटिकल होंगी।
फॉर एग्जाम्पल वहां अगर आप देखें पिछले जो 15 साल का टीएमसी का मिस रूल रहा, उससे पहले कम्युनिस्ट थे, तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज चली गई वहां से, बहुत सारी। आप कितनों का नाम लीजिएगा, मेरे ख्याल 2,500 में कोई फिगर देख रहा था, इंडस्ट्रीज क्लोज हो गई। उसका अनाउंसमेंट गवर्नमेंट को करना पड़ेगा कि वी आर ब्रिंगिंग देम बैक, ताकि एम्प्लॉयमेंट बढ़े। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कितनी ही स्कीमें, नरेंद्र मोदी जी की सरकार की, उनको मुद्रा लोन जैसी बहुत सारी स्कीम्स हैं, उनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा विद फुल विगर, ताकि लोगों को उसका बेनिफिट्स मिले। ये प्रोसिक्यूशन, जिन लोगों ने क्राइम किया उनके खिलाफ एफआईआर दी जाएंगी, ये अनाउंसमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं, और ये करनी ही चाहिए विद इन फर्स्ट फ्यू डेज। लेकिन विंडिक्टिवनेस करने की जरूरत नहीं है। फिर मैं नहीं मानता कि वो आप फॉर्मली वो पता एकदम रिजल्ट दिख जाएगा। हाँ, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, फास्ट ट्रैक इन्वेस्टिगेशन के लिए एसआईटीज बनाना बहुत जरूरी है, अदरवाइज रूटीन रट में रहेंगी तो 20-20 साल के बाद इंसाफ मिलेगा, कोई मतलब नहीं बनता। इट हैज टू बी विद इन few months, you have to show results to people. The West Bengal result is no less than a revolution एक वे में, क्योंकि हमें इमेजेस देखी हैं कि लेनिन के लोग स्टैचूज तोड़ रहे हैं। अब भारत की ब्यूटी है कि हमारे यहाँ पे चाहे जेनजी हो, चाहे हमारे यहाँ पे जनता है, वो सारे डेमोक्रेटिक मीन्स में रेवोल्यूशन कर रहे हैं। बट जैसे रेवोल्यूशन के बाद एक कमीशन बैठता है कि जब डिक्टेटर्स पावर में होते हैं और उनके ऊपर ना केस दर्ज होता है, ना इन्वेस्टिगेशन हो पाती है, तो जो भी हुआ है पिछले 15 साल, इनफैक्ट गोइंग बैक टू इवन बिफोर दैट, और जिस विक्टिम की कंप्लेंट नहीं ली गई, लैंड ग्रैबिंग की गई है, महिलाओं के साथ किया गया है, दे नीड अ वेरी ट्रांसपेरेंट कमीशन विद वेरी टाइम बाउंड रिजल्ट्स। अदरवाइज सर फिर वो लगेगा कि भैया कुछ आके वो चेंज नहीं हुआ। सर दूसरा मैं आपको एक ट्वीट डालना चाहता हूँ जिसमें आप बोल रहे हैं कि टॉप प्रायोरिटी ऑफ द गवर्नमेंट should be following the model implemented by Yogi Adityanath, CM of Uttar Pradesh. Most of the crime is by illegal infiltrators from Bangladesh who have no stake in peaceful India. सर बांग्लादेश पॉइंट आपने कवर कर लिया, पर जैसे योगी आदित्यनाथ के एक छवि बनी, उनकी स्टेटमेंट्स भी आई, माफिया को मिट्टी में मिलाऊंगा, एंड देन डिसाइसिव एक्शन वाज टेकन, जिसको बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज किया, कुछ ने कहा बुलडोजर एक्शन है, क्योंकि लॉ में कुछ इनोवेशंस करनी पड़ती हैं, कुछ उससे पहले पावर्स थी, पर इस तरह का बुलडोजर एक्शन आपने नहीं देखा था माफिया की प्रॉपर्टीज के ऊपर। इतने स्केल पे तो कभी नहीं देखा था, किसी एक आध जगह हुआ हो तो पता नहीं। तो आपको क्या लगता है सर, इसी तरह से वेस्ट बंगाल में क्या डायनामिक मूव्स हो सकती हैं, स्लाइटली स्ट्रेचिंग और न्यूली इंटरप्रेटिंग द एग्जिस्टिंग पावर्स और द लॉज, बिकॉज वहां के सीएम का बोलना और करना दोनों जरूरी था। अब यहाँ पे जो सीएम आएंगे वो बोलेंगे जो आप कवर कर चुके हो, पर करने में क्या सर ऐसी 2-4 चीजें जो जरूरी हैं? आई वांट टू नो दैट इन द एंडिंग पार्ट सर। देखिए ऐसा है, जिस तरह यूपी में माफिया था, तो योगी आदित्यनाथ जी का वो फेमस असेंबली में स्टेटमेंट है कि मिट्टी में मिला दूंगा, एंड दैट रेवरबरेटेड ऑल ओवर द कंट्री एंड ऑन द वर्ल्ड। तो यहाँ उसी तरह का माफिया है, और इट हैज इंटरनेशनल रैमिफिकेशंस, बिकॉज बांग्लादेश की उसमें इन्वॉल्वमेंट आ जाती है, बांग्लादेश में संरक्षण मिलता है उनको। तो आपको वर्कआउट करना पड़ेगा कि उसी शिद्दत के साथ जिस तरह योगी आदित्यनाथ ने यूपी को एक समय में, आप तो दिल्ली रहते हैं, आप मेरे से बेहतर जानते हैं, यूपी में बहुत दूर क्या, इवन नोएडा दिल्ली से लगता है, रात को लेडीज निकल नहीं पाती थी। आज मैंने लेडीज के स्टेटमेंट सुने हैं, वो रात के 12 बजे भी सुरक्षित है, और पूरे यूपी में। तो इस तरह का वो तभी मुमकिन हुआ, एक कमिटेड ब्यूरोक्रेसी अंडर द लीडरशिप ऑफ योगी आदित्यनाथ एंड क्लियर डायरेक्शन कि क्रिमिनल को बख्शना नहीं है, चाहे वो कोई भी किसी कम्युनिटी से ताल्लुक रखता है, किसी पार्टी से ताल्लुक रखता है, इट डजंट मैटर। एंड वो योगी आदित्यनाथ जी ने दिखाया, और बुलडोजर एक्शन उनका बड़ा फेमस है। मुझे लगता है जो इलीगल बांग्लादेश यहाँ आकर यहाँ क्रिमिनल नेक्सस बनाते हैं, जैसे इसमें जो कल किलिंग हुई है, ऑस्ट्रियन पिस्टल का इस्तेमाल हुआ है। ऑस्ट्रियन, वो कहाँ से आई, ये किसने दी, इसको फाइनेंस किसने किया, इतनी महंगी पिस्टल है, इंपोर्टेड पिस्टल। तो ये माफिया का काम है। तो इसलिए इनके खिलाफ
आप नॉर्मल तरीके से कहते, जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता, उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। ये पुरानी कहावत है भारत में। तो टेढ़ी उंगली जिस तरह योगी आदित्यनाथ जी ने की, जो भी नए चीफ मिनिस्टर यूपी में सॉरी बंगाल में बनेंगे, चाहे वो शुभेंदु अधिकारी बनते हैं, जो भी बनते हैं, हालांकि शुभेंदु अधिकारी जी ने, मैंने देखा, ब्लेसिंग्स ली योगी आदित्यनाथ, बिकॉज वो मठ के अधीक्षक, तो उसके मठ के चीफ हैं, तो इसलिए उन्होंने कहा, मैंने उनसे ब्लेसिंग ली। तो मुझे लगता है अगर वो बने तो उसी मार्ग पर वो भी चलेंगे, और बंगाल को दोबारा उस स्टेचर पर लाना है जहां हर बंगाल की बच्चा, हर बंगाल की स्त्री, हर बंगाल का बूढ़ा सेफ फील करे और वंदे मातरम बोल सके, जय श्री राम बोल सके, भारत माता की जय बोल सके। जी 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 सर, थैंक यू सर फॉर कमिंग एंड कवरिंग ये सारा जो आपने बताया कि क्या थ्रेट है इंटरनेशनल लेवल इंक्लूडेड, एंड क्या क्या एक्शंस चाहिए टू सिक्योर नॉट ओनली द इलेक्टोरल विक्ट्री बट एक्चुअली गवर्नेंस विक्ट्री। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, धन्यवाद।